आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि लगातार एक समाचार ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया है और वो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ जो हिंदी और इंग्लिश के समाचार पत्र में देखने को मिला। अब वो उसकी सच्चाई आप लोग ज़्यादा बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में हरियाली में आशातीत वृद्धि हुई है। ये समाचार काफ़ी महत्व के साथ छपा और ये खुशी की बात है कि फॉरेस्ट का जो कवर्ड एरिया 42% यदि फॉरेस्ट कवर है और इसमें और हम पिछले 15-20 साल में राज्य के निर्माण के 25 साल की यात्रा हो गई है, इसमें अपन और ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये वन विभाग के सारे आप पीसीसीएफ और सभी अधिकारियों को मैं बधाई देना चाहूँगा विश्व वानिकी दिवस में कि इसको और हम आगे बढ़ाएं और हिंदुस्तान में सबसे बेहतर फॉरेस्ट यदि कहीं है तो छत्तीसगढ़ में है और दुनिया का सबसे खूबसूरत जंगल यदि कोई है तो छत्तीसगढ़ में। मैंने पूरे दुनिया के करीब 15-20 देशों में जाने का मौका मिला, मगर मुझे बस्तर और सरगुजा से बेहतर जंगल ढूंढ ढूंढ के मैं थक गया। तो मुझे नहीं मिला वो सबसे अच्छा यदि कोई है, वो चाहे कर्नाटक हो, केरल हो और हिमालयन पूरे रेंज में जाने का हो या साउथ अफ्रीका से लेकर केनिया के उस पूरे पहाड़ों में, वहाँ तो बंजर जमीन है, वहाँ कुछ है ही नहीं है साउथ अफ्रीका में। मगर हमारे छत्तीसगढ़ जैसे बेहतर क्लाइमेटिक जोन दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। साल सैगोन के पेड़, मैं कहता हूं कि साल जो है ऐसा अद्भुत पेड़ है जिसके अंदर सम्मोहन की ताकत है। वृक्ष सम्मोहित करते हैं, ये किताब में पढ़ा था मैंने। मगर साल के जंगल में खड़े होने के बाद और उसके ड्रॉप जब आपके चेहरे में पड़ते हैं बूंदें शाम के समय और झिंगुर की आवाज के बीच यदि खड़े रहें और वो जंगल का आकर्षण साल का ही आकर्षण है। साल है, महुआ है, कुसुम है, औला है, हर्रा है, बहरा है, ना जाने कितना भंडार हमारे यहाँ है। मसाल एक अद्भुत वृक्ष के रूप में खूबसूरत के साथ साथ जीवन चलाने का, महुआ से जीवन चल रहा है, कुसुम से महुआ जीवन चल रहा है। तो ये करीब हमारे 32% आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ साथ अन्य आबादी के रोजगार के बहुत बड़े अवसर हैं। और जब तक जंगल है तब तक जीवन है, तब तक ऑक्सीजन है। तो ऐसे केदार ने कहा था आज बोलना नहीं है, तो मैं बड़ा खुश था कि एक चीज से मुक्त किया गया है। तो आप सबका इस अच्छे अवसर में छत्तीसगढ़ के सभी टीम को बधाई। आप स्पोर्ट्स का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा कर लेते हो, पेड़ भी लगा लेते हो, तो दोनों काम के लिए बधाई। जी धन्यवाद सर। ठाठापुर के लाडले और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपके उद्बोधन को हम स्वीकार करते हैं सर। मैं सर बगिया के पंच और वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर विष्णुदेव साय जी को आमंत्रित करना चाहूंगा इस विश्व वानिकी दिवस कार्यक्रम में एक विशेष मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए। सर, आज विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ाया और वर्तमान में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय केदार कश्यप जी, विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, विधायक श्री धर्मजीत सिंह जी, राजू जी, पीसीसीएफ श्री राव जी सहित सभी वन विभाग के अधिकारीगण और प्रेस के मित्रगण, सबसे पहले आप सभी को विश्व वानिकी दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम लोग हर साल 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं और आज हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ की 44% भूमि वनों से आच्छादित है और हम लोगों को ऑक्सीजन वनों से ही मिलता है। और एक हमारा ये प्रदेश
ऑक्सीजोन है, ये कह सकते हैं पूरे देश को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ पर 32% ट्राइबल पॉपुलेशन है जिनका बहुत ज्यादा संपर्क वनों से है। आज वनों के अंदर उनको वनाधिकार पट्टा भी दिए हैं जिससे वो खेती कर पा रहे हैं। और सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जिनका वैल्यू एडिशन कर भी रहे हैं और आगे और भी करना है। हमारा बस्तर में इमली बहुत ज्यादा मात्रा में है, हमारे जसपुर तरफ महुआ बहुत ज्यादा मात्रा में है। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, चिरौंजी, हर्रा, बहरा सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। तो आवश्यकता है कि ट्राइबल लोगों को अगर आर्थिक रूप से सक्षम करना है तो उनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन करके हम लोग कर सकते हैं, जो कि एक हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में वनों के बीच में कई नैसर्गिक जगह भी हैं, वाटरफॉल वगैरह हैं। आज हमारा बस्तर का धुड़मारास राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान की नजर में भी आया है, उनके निगाह में आया है। तो निश्चित रूप से पर्यटन का भी विकास आने वाले समय में हमारे छत्तीसगढ़ में होने वाला है। आप सब लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था, एक पेड़ माँ के नाम, उसका भी अच्छा यहाँ पर काम हुआ। आपके सहयोग से हम लोग शायद 4 करोड़ वृक्ष लगाने में सफल हुए हैं। और हमारा जो नया रायपुर नया राजधानी है, वहाँ पीपल फॉर पीपल, मतलब पीपल जनता के लिए पीपल मतलब जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है पीपल, वो लगाने में सक्षम हुए हैं। आज वहां हम जाते हैं तो हर चौराहे में पीपल का पेड़ दिखता है। अभी तो छोटा है लेकिन आगे चल के वो विशाल वृक्ष बनेगा तो और भी ऑक्सीजन देने में वो सक्षम होंगे। तो इस तरह से अच्छा प्रयास हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और हम चाहेंगे कि हमारे और भी जो ट्राइबल लोग हैं, जो और भी लोग हैं जो वन भूमि में कब्जा किए हुए हैं, जिनको पट्टा नहीं मिला है, तो एक अच्छा प्रयास शासन की तरफ से हुआ है कि अब उनका भी होती होती जैसे राजस्व की जमीन का होता है, वैसा नियम बनाए हैं कि अब उनका भी जो उत्तराधिकारी होंगे, जो पट्टेदार के मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों का उसका हक होगा, ये भी नियम हम लोग सरकार में आने के बाद किए हैं। इसका भी लाभ हमारे वनवासियों को और जंगलों में रहने वाले, जंगलों के अंदर खेती करने वाले लोगों को मिलेगा। सब मिलके हम लोगों को इस छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। मैं वन विभाग के सभी अधिकारियों से अपेक्षा करूंगा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आप सब लोग अपना कर्तव्य का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। फिर से एक बार विश्व वानिकी दिवस की आप सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देती हूँ अपनी बात। तो साथियों, अभी आपने सुना हमारे प्रदेश के 3 बार रह चुके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के भाषण और इसके अलावा वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को। हमें बताया कि कैसे प्रदेश में जो है जंगल अन्य प्रदेशों से भी काफ़ी अच्छा है, आच्छादित है प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वन से। इसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह ने हमें बताया कि उन्होंने कई देशों का अनुभव बताया और प्रदेश के जंगल का जो है यहाँ पर तुलना भी किए हैं कि प्रदेश की जो जंगल है वह विश्व के देशों के जंगलों से भी काफ़ी अच्छा जंगल है। यहाँ पर प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें वन अधिकार पट्टा दिया गया है ताकि वे जो है यहाँ पर आसानी से अपनी खेती कर सके जंगल में। इसके अलावा बताया कि पीपल फॉर पीपल, यानी एक पीपल का वृक्ष एक व्यक्ति ने यहाँ पर रायपुर में लगाया है। तो काफ़ी सारे वृक्ष यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगाए गए हैं। इस तरह से हमें बताया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में जो है इमली अधिक पाया जाता है। इसके अलावा जसपुर में महुआ के वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें।